हेलो बच्चों, आज हम लोग सर्कल चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो भी यहाँ पे दिखाया भी गया है। क्वेश्चन है आपका ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। यहाँ पे ए बी सी डी एक स्क्वायर दिखाया गया है। उस साइड इज 14 सेंटीमीटर और जो स्क्वायर जो बना है उसका साइड कितना है 14 सेंटीमीटर। मतलब स्क्वायर जो बना है उसकी लंबाई चौड़ाई आपकी 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन। यहाँ पे दो पिक्चर आपको ऑलरेडी दिखाए गए हैं। एक पिक्चर फर्स्ट है और दूसरा आपका पिक्चर सेकंड है। और दोनों फर्स्ट और सेकंड में जो साइडेड पोर्शन है, जो रंगीन पोर्शन है, उसी का हम लोगों को एरिया बताना है। मतलब जो साइडेड पोर्शन है उनका हमको एरिया बताना है। तो एरिया बताने से पहले हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं कि ए बी सी डी आपका एक स्क्वायर है। दोनों पिक्चर में ही आपका ए बी सी डी एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो एरिया होता है हमको मालूम है कितना होता है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो स्क्वायर आपका जो बना हुआ है ए बी सी डी, इस पिक्चर में हम लोग जो देख रहे हैं ए बी सी डी जो स्क्वायर है, ए बी जितना है वो आपका 14 सेंटीमीटर है, तो बी सी भी 14 सेंटीमीटर होगा, सी डी भी 14 सेंटीमीटर होगा और डी ए भी 14 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे जो दूसरा जो सर्कल जो बनाया गया है, इस सर्कल है मीन्स दिस, और इसके अंदर भी जो स्क्वायर बना है ए बी सी डी, इसका भी आपको साइड दिया गया है 14 सेंटीमीटर ही है। अब इसमें जो साइडेड पोर्शन है उसका एरिया हमको बताना है और इसका जो साइडेड पोर्शन इसका एरिया हमको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो टोटल क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी आपका एक स्क्वायर है, उस साइड इज 14 सेंटीमीटर, जिसका एक साइड आपका 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन। साइडेड पोर्शन का हमको एरिया निकालना है। साइडेड पोर्शन मतलब जो रंगीन भाग है, जो रंगीन पार्ट है, इसका हमको एरिया निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि हमारा जो टर्म है, हमारा जो टर्म है, उस टर्म के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो साइड है, साइड जो 14 सेंटीमीटर है, इस 14 सेंटीमीटर क्या गिवन है। तो यहाँ पर जो साइड है, ये स्क्वायर आपका कितना है 14 सेंटीमीटर। मतलब दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, ये टोटल आपका कितना है 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर हमने कहा ना, दिस इज 14 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 14 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 14 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इसका जो साइड दिया गया ये भी आपका 14 सेंटीमीटर है, दिस इज आल्सो 14 सेंटीमीटर, ये भी आपका 14 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 14 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर साइडेड जो पोर्शन है इसका हमको एरिया बताना है। तो ये भी आपका साइडेड पोर्शन है, साइडेड पोर्शन, साइडेड पोर्शन, साइडेड पोर्शन। तो सबसे पहले इस पिक्चर को फर्स्ट मानते हैं और इसको हम लोग सेकंड मानते हैं। पहले हम लोग इसका एरिया निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर जो डायमीटर होगा, जो सर्कल का जो डायमीटर होगा, डायमीटर क्या होगा, इसका डायगोनल, मतलब इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, ये दिस पोर्शन, ये जो डायगोनल होगा यही पूरे सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा, क्योंकि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करता है। मतलब स्क्वायर का डायगोनल और इस सर्कल का डायमीटर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ये आपका अगर यहाँ पे साइड दिया गया ए और ए और ए और ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, एक हाइपोटेन्यूस होता है। मतलब यहाँ पे ए बी सी और डी, तो हम लोग डायगोनल ए सी कैसे निकालते हैं, ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2a स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ए अंडर रूट 2। तो मतलब डायगोनल क्या होता है, साइड के अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी साइड में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर का, तो डायगोनल आपको निकल जाएगा। डायगोनल आपका ए सी हो चाहे आपका बी डी हो, इस डायगोनल को हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कब, यदि हम लोग साइड में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ इस सर्कल में डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया है, डायमीटर ऑफ सर्कल जो होगा वो क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट 2 इंटू साइड, और अंडर रूट 2 इंटू साइड आपको दिया गया है। अंडर रूट 2 इंटू साइड कितना है 14 सेंटीमीटर, मीन्स दिस दिस एंड दिस एंड दिस, सभी आपका कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ 14 इंटू अंडर रूट 2 इसको कितना 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया क्या, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सर्कल आपको निकल गया कितना है 14 अंडर रूट 2, ये पोर्शन आपको 14 अंडर रूट 2 ये आपका डायगोनल हो गया। तो डायगोनल का जस्ट जो आधा होता है वही तो रेडियस होता है। मतलब यहाँ पे ओ पार्ट हो, ओ डी और ओ बी, यही आपका क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। मतलब इस डायगोनल का आधा ही सर्कल का रेडियस होगा। इंपॉर्टेंट
तो 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इसकल टू कितना होगा 2 7 या 14 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। इस 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल, इस रेडियस का सर्कल का रेडियस होगा। अब हमको क्या करना है, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल करके एरिया ऑफ स्क्वायर उसमें से घटा देंगे तो शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। पहले टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, फिर टोटल एरिया ऑफ द सर्कल में स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और स्क्वायर के एरिया को हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। ये एरिया जब माइनस कर देंगे पूरे सर्कल के एरिया में से ये स्क्वायर के एरिया माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये रंगीन पार्ट निकलेगा। यही हमको करना है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जब रेडियस हमको मिल गया तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाए, एरिया ऑफ सर्कल इसको टू पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई इंटू आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू कितना 22/7 और आर कितना आपका 7 अंडर रूट 2 स्क्वायर तो 7 अंडर रूट 2, 7 7 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 22 मीन्स 22 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 7 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा आपका 22 इंटू 7 एक साथ कर लीजिए, 22 7 को एक साथ कर लीजिए और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आपका हो जाएगा 2 मीन्स 22 गुणे कितना होगा 7 दूनी 14 और यहाँ पे 22 में 14 का गुणा करेंगे 360 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग निकालने से पहले सबसे पहले देखेंगे क्या हो रहा है, साइड का स्क्वायर और साइड आपका कितना 14 का स्क्वायर मीन्स 14 गुणे 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको निकालना है साइडेड पोर्शन। तो साइडेड पोर्शन का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल आपका कितना है 308 और सर्कल जो आपका स्क्वायर है उसका कितना है 196। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो 8 - 6 इसको कितना होगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 9 9 - 10 10 - 9 1 हो जाएगा और देखो 112 मतलब 112 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया होगा वो आपका साइडेड पोर्शन का होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पिक्चर फर्स्ट में देखा कि जो साइडेड पोर्शन है उसका एरिया हम लोग कैसे निकालें, और साइडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरे सर्कल का टोटल एरिया निकालते हैं और पूरी सर्कल के टोटल एरिया में स्क्वायर के एरिया को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा साइडेड पोर्शन का एरिया निकल जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में हम लोग क्या देखते हैं, जो पिक्चर नंबर सेकंड है, पिक्चर नंबर सेकंड में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो साइड आपको दिया गया है दिस, अब यहाँ पे सर्कल के अंदर स्क्वायर था और यहाँ पे स्क्वायर के अंदर सर्कल है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे AD लाइन, AB लाइन और CB लाइन और CD लाइन ये क्या है, ये टेंजेंट है, इसको टच करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे टच करता है, ये यहाँ पे टच करता है और यहाँ पे टच करता है। तो टेंजेंट पॉइंट किसी भी सर्कल का केवल एक ही पॉइंट पे होगा, एक ही पॉइंट पे केवल सर्कल को टच कर सकता है। मतलब अगर इस लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो जितना लाइन आपका DE होगा या जितना लाइन CB होगा उतना लाइन आपका ये होगा। तो यदि 14 सेंटीमीटर है मतलब BC 14 है तो ये लाइन भी तो आपका 14 ही होगा, मतलब इसको हम लोग O देते हैं, इसको दे देते हैं P। ये OP लेंथ भी तो आपका 14 होगा। OP लेंथ 14 का मतलब क्या हुआ, डायमीटर, आपका डायमीटर कितना, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये डायमीटर ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 14/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर, रेडियस आपका 7 मतलब 7 ये होगा 7। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस साइडेड पोर्शन का निकालना है। तो साइडेड पोर्शन किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर। तो स्क्वायर का पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 14 × 14 साइड का स्क्वायर दैट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आपका क्या हो गया, ये स्क्वायर का एरिया। अब हम लोग सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई मीन्स कितना होगा 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 × 7, 7 × 7। इस 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना होगा 22 × 7 हो जाएगा मीन्स 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, मतलब 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका सर्कल का एरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो आपका सर्कुलर पार्ट है ये इसका एरिया है,
ये सर्कल का एरिया है, सर्कल का एरिया अपना निकाला, ये सर्कल का एरिया पर कितना निकला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस स्क्वायर का जो टोटल एरिया है, स्क्वायर का टोटल एरिया कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब साइडेड पोर्शन कितना होगा, सो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, साइडेड पोर्शन और एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल एरिया है 196 में से आपका 154 घटा देंगे, 154 घटा देंगे, घटा लीजिए 196 हो जाएगा और 154 तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा और 9 माइनस 5 आपका कितना हो जाएगा 4, मतलब 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो गया साइडेड पोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एरिया आपका कितना होगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से सर्कल के एरिया में हम लोग देखते हैं कैसे सर्कल के एरिया हम लोग निकालते हैं। तो साइडेड पोर्शन निकालने का पहले यही तरीका है कि पहले टोटल एरिया आप निकालिए और टोटल एरिया में से उसके अंदर जो भी पार्ट बने हुए हैं उनका हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे सर्कल के चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि साइडेड पोर्शन का जब भी एरिया हमको निकालना हो तो जो बड़ा पार्ट है पहले बड़े पार्ट का एरिया निकालते हैं, फिर उसके अंदर जो छोटी चीज़ें हैं उसको हम लोग निकालते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे जो पिक्चर फर्स्ट में दिखाया गया सर्कल के अंदर आपका स्क्वायर है और यहाँ पर जो सेकंड पोर्शन में है आपका स्क्वायर के अंदर सर्कल है। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सर्कल का पूरा टोटल सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर स्क्वायर का निकालेंगे, फिर सर्कल में से स्क्वायर के एरिया को रिड्यूस कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका स्क्वायर का एरिया है उसमें से सर्कल का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा साइडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को सर्कल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं इसका निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले जो आपका स्क्वायर का डायगोनल होगा वही सर्कल का डायमीटर होगा। थोड़ी सी यदि समझ नहीं होगी तो न्यूमेरिकल आपका टफ बनता जाएगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो पहले पिक्चर में जो दिखाया गया है वहाँ पर जो आपका सर्कल होगा वो सर्कल का जो डायमीटर और स्क्वायर का जो डायगोनल है ये दोनों बराबर होते हैं। और स्क्वायर का डायगोनल हमको यदि हम लोग डायगोनली खींचते हैं तो क्या होगा, दो ट्रायंगल निकलते हैं और दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो आपका डायगोनल होगा वो कितना होता है √2 इंटू साइड। तो √2 इंटू साइड हमको दिया कि 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ईजिली हम लोग किसी भी सर्कल के चैप्टर को, किसी भी सर्कल के न्यूमेरिकल को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में लोग इससे इंपॉर्टेंट वीडियो तो देखते रहेंगे। लाइक करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।